नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूं हिंदुस्तान के दिल जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश के में। और ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मांडू का जहाज महल। मांडू का इतिहास शुरू होता है 6वीं शताब्दी में, यहाँ के परमार डायनेस्टी के जो रूलर थे उनसे। और यहाँ पे फिर उसके बाद अलग अलग शासन के द्वारा यहाँ पे रूल हुआ। 15वीं सदी में ये मुगल शासक होशांग शाह के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया और उसके बाद फिर से इस किले को जीत लिया गया। और आप ये जो मेरे पीछे जहाज महल देख रहे हो ये मांडू के अंदर सबसे महत्वपूर्ण महल है और ज़्यादातर लोग इसी को ही देखने के लिए आते हैं। और इसका बेसिकली मेन स्ट्रक्चर ये है कि इसके राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये वाटर टैंक बने हुए हैं, जिसके वजह से इसका जो व्यू है ना, पानी भरने के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरा महल पानी के अंदर फ्लोट हो रहा है। और दोस्तों ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये है गदा शाह का महल। मतलब अब यहाँ पे कुछ महल जैसा बचा नहीं है, ये पूरा रूइंस ही है, यहाँ पे चारों तरफ खंडर हो चुका है। ये है प्राचीन बावड़ी। और ये जैसा देख रहे हो आप यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा इन्होंने कैनाल बना रखा है। पानी इकट्ठा होगा यहाँ और यहाँ से ये चारों तरफ बावड़ी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सभी तरफ कहीं ना कहीं नीचे साइड ऊपर साइड होल है कि जब एक अगर फिल हो जाए तो दूसरी तरफ यहाँ से पानी चला जाएगा। हम आ गए हैं चंपा बावड़ी। इसका नाम चंपा बावड़ी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो चंपा फूल की तरह स्मेल करता था। बावड़ी से ही होते हुए ना रास्ता जो मुंजा तालाब है जहाज महल के बगल में, ये रास्ता पूरा अंदर से होते हुए वही मिलता है। और इस जगह को बेसिकली ना स्नान घर की तरह उपयोग किया गया था नहाने के लिए। यहाँ पे ठंडे और गर्म पानी दोनों का स्रोत मौजूद है। और ये बावड़ी का निर्माण इसलिए भी करवाया था कि जब यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़े तो वेंटिलेशन की ऐसी व्यवस्था थी कि ये जगह मतलब हमेशा ठंडी रहेगी। और ये है बावड़ी का मेन बरांडा। और दोस्तों ये है हिंडोला महल। इसका क्या यूज़ केस है ये मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, लेकिन इतना जान लो कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी उस समय के हिसाब से। ये है हिंडोला महल। और ये महल बनवाया इसलिए था कि यहाँ पे झूला झूलती थी रानी। मतलब एक तरीके से उस समय स्पेयर टाइम के लिए कुछ था नहीं, तो एंजॉय करने के लिए महल को बनवाया था। और ये दोस्तों हम आ गए फाइनली जल महल। यहाँ से भी ना आपको जहाज महल का पूरा क्लियर व्यू आएगा। ये है हमारी रानी साहिबा का जकूजी उस समय का, बढ़िया यहाँ से उतरते हुए पर्सनल एवं प्राइवेट स्विमिंग पूल। बहुत सारे जी पूरे महल में ही बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारा बैक वाटर रेन वाटर स्टोर्ड है। ये ऐसे सब तरफ है, एक वहाँ है एक वहाँ है, एवरीवेयर, इसलिए शायद इसको जल महल ही बोलते हैं। तो दोस्तों जहाज महल के कंपाउंड में जितने भी यहाँ पे पुराने महल या किले थे वो लगभग घूम लिया मैंने। और यहाँ से अब मैं निकलूंगा रूपमती महल और बाज बहादुर पैलेस के लिए। हो सके तो वीकेंड पे यहाँ पे ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। मतलब सो ट्राई टू अवॉइड ऑन द वीकेंड, वरना आपको इस तरीके का पूरा रश क्राउड देखने को मिल सकता है। तो मेरा जहाज महल का पूरा भ्रमण कंप्लीट हो चुका है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इसी जहाज में बैठ के रूपमती महल। जहाज महल के एंट्रेंस पे ये जो आप देख रहे हो ना बड़ा सा ये जगह या महल, ये बेसिकली यहाँ पे अस्तबल था। ये यहाँ पे जानवरों को बांधा करते थे उस समय, और अभी शायद म्यूजियम हो चुका है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रानी रूपमती पवेलियन के अंदर। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली इस पवेलियन के अंदर आती थी प्रार्थना करने के लिए। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से रानी रूपमती प्रेयर करती थी मां नर्मदा को। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बाज बहादुर पैलेस, और ये वही है जहाँ पे बाज बहादुर रहा करते थे।
तो यही वो पैलेस था जहाँ पे ये बाज बहादुर रहा करते थे। और आप ये देख सकते हो यहाँ की रॉयल्टी, मतलब काफ़ी वाइड और काफ़ी स्पेशियस है पूरा का पूरा महल। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं बाज बहादुर पैलेस के एकदम छत पे, जहाँ से अक्सर वो खड़े होकर शाम को रूपमती रानी को देखा करते थे। वो रहा